So, all good dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of cell. We were discussing about the different components of a cell. In last video, we have discussed about the lysosome. Now we will discuss about the peroxisome. पेरोक्सिसोम को हम देखते हैं. जब मैंने लाइसोसोम की बात की थी, मैंने कहा था बच्चे ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है विच कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम. जस्ट लाइक दैट पेरोक्सिसोम इज आल्सो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर एंड इट आल्सो कंटेन द एंजाइम. लेकिन इसके एंजाइम्स डिफरेंट होंगे, वेरिएबल होंगे और इसका काम डिफरेंट होगा. अब इसको देखते हैं, रीड करते हैं. पेरोक्सिसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स इन ऑल यूकैरियोटिक सेल. तो मांगता हूँ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है. दीज वर डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डीडियो. ओके, वो आल्सो डिस्कवर्ड लाइसोसोम और उसी साइंटिस्ट ने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था. क्लियर. पेरोक्सिसोम्स कंटेन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स. इसके अंदर भी वैरायटी ऑफ एंजाइम है, लेकिन ये डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होंगे. मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर ऑक्सीडेटिव दैट कैरी आउट ऑक्सीडेशन. अब ऑक्सीडेशन बच्चे आपने दो टर्म्स पढ़े होंगी केमिस्ट्री में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. रिडक्शन को हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज द रिडक्शन. और ऑक्सीडेशन इसका आउट कर लो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. क्लियर. तो ये मैंने आपको ना इसकी डेफिनेशन बोल दिया ऑक्सीडेशन की. ओके, these enzymes primarily function to rid the cell of toxic substance. टॉक्सिक सब्सटेंस से क्या हो सकता है, गेट रिड हासिल करने के लिए. क्लियर. सम पेरोक्सिसोम सच एज दोज इन लिवर डिटॉक्सिफाई अल्कोहल. ये क्या करते हैं, अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करते हैं. एंड अदर हार्मफुल कंपाउंड बाय कैरिंग आउट देयर ऑक्सीडेशन. ओके, देखते हैं इसको. सम पेरोक्सिसोम्स कंटेन कैटालिस एंजाइम. ये एक स्पेसिफिक एंजाइम है विच ब्रेक डाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड. वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करता है. अच्छा, बेसिकली ने इससे आधी अधूरी बात की है. दो एंजाइम है, एक है पेरोक्सीडेज, एक है कैटालेज. पेरोक्सीडेज पता क्या करता है, अल्कोहल को ब्रेक करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट करता है. उसके बाद कैटालेज आता है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करता है, वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं. Defects in peroxisome cause a number of metabolic disorders. The most serious of these disorders is Zellweger syndrome, which is characterized by absence of reduced number of peroxisome in cells. In cells, इस डिजीज में क्या होता है, सेल्स के अंदर peroxisome का नंबर कम होता है. क्लियर. इट इज कंजेनिटल. कंजेनिटल क्या होती है, वो डिजीज जो बाय बर्थ प्रेजेंट हो. क्लियर. एंड हैज नो क्योर और इफेक्टिव ट्रीटमेंट. अब इस एक बात याद रखिए, जो मोस्टली डिसीज आपको बाय बर्थ होती है ना, उसका जल्दी क्योर नहीं होता. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं. ओके, जब इसका बच्चे क्योर नहीं है एंड यूजुअली कॉज डेथ विद इन फर्स्ट ईयर लाइफ. इंसान जो होता है वो पहले जिंदगी के पहले साल में मर जाता है. जैसे पैदा होता है एक साल में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. क्लियर. और यहाँ पे जो इसने लिखा ना यूरेट ऑक्सीडेज, ये बेसिकल एंजाइम जो क्या करता है, यूरिक एसिड को एलेंटाइन में कन्वर्ट कर देता है. क्लियर. नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट इज ग्लाइऑक्सिसोम. ग्लाइऑक्सिसोम की जब हम बात करते हैं ना, ग्लाइऑक्सिसोम आर सिमिलर टू पेरोक्सिसोम्स बट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स. लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसमें, प्लांट सेल में पाए जाते हैं. These organelles contain enzymes that convert lipids into carbohydrate. ये क्या करते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर जो स्टोर्ड लिपिड्स होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं और बाद में कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है. They are most abundant cells of the lipid-rich seeds such as castor beans and soya beans. Okay, during germination, these organelles convert stored lipid into carbohydrates that provide energy for seed germination. देखें, जब बच्चे आपने सीड सो कर दिया, अगर ऐसा सीड है जिसके अंदर फैट से ज्यादा, लिपिड ज्यादा है, अब लिपिड डायरेक्ट रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, उनसे डायरेक्ट एनर्जी नहीं ली जा सकती. होता क्या है, पहले उन लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उन कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करके क्या कर लिया जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर ली जाती है. इज इट क्लियर. नेक्स्ट इज द वैक्यूल्स. These are membrane bound sacs. These are membrane bound structure. Vacuoles function in several ways. Several
मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। और याद रखिएगा प्लांट सेल और एनिमल सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके फंक्शंस डिफर कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन मेच्योर प्लांट, a single large vacuole provides structural support as well as serves as function in storage, waste disposal, protection and growth। ये सारे के सारे काम होते हैं। इज इट क्लियर? और एक और बात याद रखिएगा जो इसने बात कर दी, इन केस ऑफ लार्ज, इन केस ऑफ प्लांट्स विद लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, बस मैं एक बात बोलता हूँ, in case of the plant cell, large central vacuole is found by coalescence of smaller vacuole। छोटे वैक्यूल आपस में मिलते हैं तो लार्ज वैक्यूल बन जाता है। अब उसमें क्या हो सकते हैं, स्टोरेज हो सकती है, वेस्ट डिस्पोज हो सकता है, एक्सेट्रा। क्लियर? वैक्यूल्स इन एनिमल सेल होवेवर मच स्मॉलर। अगर एनिमल सेल में आ रहे तो वैक्यूल्स छोटे होते हैं। एंड मोर कॉमनली यूज्ड इन टेम्परेरीली स्टोर मटेरियल्स आर टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्लियर? Many plant cells have a large single central vacuole. Okay, this vacuole slowly develops by fusion of smaller vacuoles। यही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी। It takes up most of the space in cells, 80% or more, 80% तक ले। और इसी वजह से याद रखिए हम कहते हैं कि the plant cell nucleus is pushed towards periphery। The vacuole in plants are enclosed by a membrane called tonoplast। और plant cell के अंदर जो vacuole होता है उसकी membrane को specific नाम है, उसको tonoplast कहते हैं। और उस वैक्यूल के अंदर जो कंटेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज सेल सैप। द मटेरियल इनसाइड द वैक्यूल इज कॉल्ड एज सेल सैप। द सेल सैप differs markedly from surrounding cytoplasm। Is it clear? Okay. The central vacuole in plant cell plays an important structural role for the plant। This role of vacuole is related to its ability to control turgor pressure। Pressure exerted on the plant cell wall is called as turgor pressure। और वैक्यूल का turgor pressure होता है। turgor pressure makes the rigidity of cell। सेल को क्या कहता है, रिजिड कर देता है, टर्जिड कर देता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अंडर ऑप्टिमम कंडीशन, ऑप्टिमम कंडीशन जो फेवरेट कंडीशन होते हैं, फेवरेबल कंडीशन होते हैं। प्लांट रिसीव्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड सेंट्रल वैक्यूल ऑफ इट सेल्स वेल एज लिक्विड कलेक्ट्स विद इन देम। उनके अंदर वैक्यूल के अंदर क्या लिक्विड आता जाता है। ओके, इट क्रिएट्स अ high turgor pressure which helps maintain the structure integrity of the plant की structure integrity, उसके structure maintain करने में help होता है। along with the support from the cell wall की भी support होती है क्योंकि cell wall भी एक rigid structure होता है। vacuoles are often store the pigments that give certain flowers their color। और कलर वगैरह देते हैं which add them in attraction, pollinators को attract करने में help करते हैं। ये बात करना चाह रहा है। Vacuoles also release molecules that are poisonous to various insects। अच्छा, एक बार याद रखिएगा ये जो होते हैं ना इंसेक्ट्स वगैरह या एनिमल्स वगैरह, ये प्लांट्स को खाते भी हैं, लेकिन गौर करना बाज प्लांट्स को नहीं खाते। उसकी रीज़न ये होती है कि उन प्लांट्स के सेल्स के वैक्यूल्स के अंदर ना ऐसे स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं जो पॉइजनस होते हैं या अनप्लेजेंट होते हैं। तो इसकी वजह से ये लोग ये जो इंसेक्ट्स हैं या एनिमल्स उनको नहीं खाते। क्लियर? तो वो वैक्यूल के अंदर वो चीज़ें स्टोर होती हैं, thus discouraging them from consuming the plant, जिसकी वजह से वो प्लांट को कंज्यूम नहीं करते। अब ये हम देख लेते हैं, कोई बॉक्स वगैरह है तो। Vacuoles are fluid filled single membrane bound organelles। Cells have many vacuoles in their cytoplasm। However, when a plant cell mature, its small vacuoles fuse to form a large single vacuole। ये बात मैं कर चुका हूँ। Several materials commonly stored in plant vacuoles have been found to be useful for humans के लिए, such as opium, rubber and garlic flavoring। ये plants हैं उनके अंदर। क्लियर? ठीक है बच्चे, मैंने यहाँ तक आपको ये क्लियर कर दिया तीनों इस एक वीडियो में। प्रोक्सियम, ग्लाइकोजन और वैक्यूल कर दिए। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।